जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो साथियों, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का आज पहले दिन का जो एग्जाम हुआ है 23 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का पूरा ऑफिशियल एग्जाम पेपर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ के साथ में पूरे 150 प्रश्नों का यहाँ पर फुल एनालिसिस किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा और सबके बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर लगवाए जाएंगे, जिनको आप ऑफिशियल आंसर की से भी मिलाकर देख लेना, कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे जितने भी यूपी पुलिस के साथी हैं जिनका आज सुबह की शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं, अपने ओएमआर से अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सभी शिफ्टों के एनालिसिस के बाद हम उनको सेफ स्कोर भी बताएंगे ताकि वो बिल्कुल हताश ना हो। और जितने भी साथी जो हमारे आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पेपर का पूरा फुल एनालिसिस देखें। हमारे चैनल के द्वारा आपको पूरी 10 शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस पूरी आंसर की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर देना। तो आइए साथियों, हम यूपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के ऑफिशियल एग्जाम पेपर की ओर चलते हैं और पूरे आंसर लगाते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियल एग्जाम पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त प्रथम पाली का पेपर, जो कि हमारे साथी यूपी अपडेट्स फैमिली चैनल के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। तो साथियों, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में है, क्रम वाइज हम आपको पूरे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर लगवाने वाले हैं। आपके में देखिए क्वेश्चन के क्रम ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको यहाँ से प्रश्न मिला लेना है। आपके में जो भी क्रमांक हो आपको आंसर टिक कर लेना है। तो हमारे इस पेपर में पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है रीजनिंग से। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण। तो आपको ये लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मीटर। तो आपको डी यहाँ पर लगा लेना है। अब बात करेंगे ऑप्शन सी। तो साथियों, ये क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी जल्दी लगवाते चल रहे हैं। आपको जिन भी प्रश्नों पर डाउट हो आप ग्रुप में डाल देना मेरे, मैं उनका फुल सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। इसलिए आप जल्दी जल्दी आंसर लगा लीजिए, अपने मैच कर लीजिए। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन हम आपको बाद में देते हैं, सबसे लास्ट में। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये आपका कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। 2 कथन दिए हैं, तीसरा आपका निष्कर्ष है। तो पहला आपका कथन है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। और तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा कि ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग हो जाएगी? देखिए, त्रिकोण, वृत्त, वर्ग ये अलग होते हैं और गोला आपका सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में SCRABBLE को 19, 31, 81, 22, 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में STUNNED को किस प्रकार कूट यहाँ पर किया जाएगा? तो साथियों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान। तो इसको करने पर ऑप्शन सी यहाँ पर प्राप्त होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध होगा? तो ये संबंध बनेगा आपका बुआ का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सीरीज में आपका अगला अक्षर क्या बनेगा? देखिए, सीरीज दी गई है P/Q = T/ खाली स्थान। तो इसमें आपका ऑप्शन डी यानी कि यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह आपका ब्लाइंड संबंधित होगा स्लेट से। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे होगा? गंध से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। तो साथियों, ये एक
रीजनिंग का बड़ा क्वेश्चन है। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं और 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र आपके आउटडोर और इंडोर दोनों खेल खेलते हैं। अब 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेलना पसंद है और 42 को वीडियो गेम और इंडोर दोनों खेल पसंद हैं तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद हैं। अब इस वेन आरेख का प्रयोग करके उन छात्रों को ज्ञात करें जो केवल आउटडोर खेलते हैं। तो साथियों, आपको पूरा एक वेन आरेख इस तरीके से आपको बना लेना है जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन करके जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 35। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक देखिए श्रृंखला दी गई है, इसमें लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात करें और बी प्लस ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए दी गई है 25, 36, 49, ए 81, बी 121। यानी इसके बाद यदि ये आता है, इसके बाद ये आता है तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ए पर, और बी पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम बात करें आपका बी प्लस ए दोनों निकाल कर आपको उनको जोड़ना है, तो जोड़ने पर आपको ऑप्शन डी यानी कि 164 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये आपकी यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। यदि पी क्यू पी स्क्वायर बराबर ये इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये कुछ की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3, तो इसको यदि आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन ए यानी कि 720 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए इस अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये देखिए एक अनुक्रम दिया गया है, देखिए RK59#... ये इतना पूरा दिया गया है। तो इस क्रम में देखिए हमें क्या देखना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है। चिन्ह से आप समझते हैं जैसे कि आपका स्टार हुआ या आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह हुआ, ये आपके चिन्ह हैं। तो ऐसे कितने शब्द हैं, तो केवल एक ही शब्द आपका ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर 1। 15 क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे, तो ऑप्शन सी GW12H यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर आपका 17। दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए ये आपका एक पैटर्न दिया गया है 1, 1, 9, 27, 25, 125, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 49। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। किस शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है आपका, यानी किस शब्द के अक्षर आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखिए बी के बाद आपका एल आएगा, फिर डबल ओ आएगा, फिर पी, फिर एस, मतलब इसमें पीछे का कोई भी शब्द नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए वेन आरेख का परीक्षण कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका वेन आरेख दिया गया है, त्रिभुज, गोला और ये वर्ग हो गया। तो इसमें जो यहाँ पर पहला जो चिन्ह है वो आपका नौकरी पेशा और नियोजित लोगों को संयोजित करेगा, और दूसरा आपका पिछड़े लोगों को, तीसरा आपका शिक्षित लोगों को। तो इसमें हमें आंसर देना है कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति आपके शिक्षित नहीं हैं। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा आपका 22। ऑप्शन बी आपका 22 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये देखिए एक संख्या दी गई है 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करें, यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो साथियों सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें आपका सभी का भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी सी, क्योंकि सभी संख्याएं जो हैं वो 0.05 से कटने वाली हैं, तो 0.05 आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो आप सभी करके देख लेना इसको, ऑप्शन सी 507 आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए 25% आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से उतने ही संतरे 10 रुपये की 5 संतरे की दर से खरीदता है, वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है,
तो उसकी हानि या लाभ क्या होगा? तो साथियों इसमें उसको हानि होगी उसको 1/19/81% की। ये आप निकाल लेना, बिल्कुल करेक्ट निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावल का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो साथियों अनुपात निकलेगा ऑप्शन बी 2:3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो साथियों बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऑप्शन डी 8 वर्ष। इसमें आपको कोई भी सॉल्यूशंस करने की आवश्यकता नहीं है। 2 वर्ष में आपकी 25 हो जाएगी और उसके अगले वर्ष में हो जाएगी आपकी 50 और फिर हो जाएगी 100। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो, यानी कि 1/4, तो पूरे काम को समय में पूरा करने के लिए नियुक्त की जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी? तो साथियों इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, 100 श्रमिकों की और आवश्यकता होगी, जिससे आपका बचा हुआ 1/3 काम भी पूरा समय पर हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करते हैं, 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 दिन। यह आपका 27 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आपका 28, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। अब तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो साथियों इसको हल करने पर हम पाएंगे ऑप्शन डी यानी 120 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 29, 67 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.7 सेकंड। अगला प्रश्न होगा आपका 30, निखिल और रितु की आय 2:1 के बराबर है अनुपात में है, तो वे 5:3 के अनुपात में खर्च भी करते हैं, तो 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और नीतू दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत आपकी 10,000 रुपये है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। तो साथियों दोनों की अलग अलग निकालना है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक की निकलेगी 8,000 और एक की निकलेगी 4,000, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 31। तो क्वेश्चन 31 में हम देखेंगे आपका, एक परीक्षा में जो छात्र अधिकतम 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा? साथियों इसका आंसर निकलेगा 22%, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज दर 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात करना है, तो ये निकलेगा आपका ऑप्शन डी 2522 रुपये। ये आपका इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% वर्ष की दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? साथियों बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको 73,000 का 15% वार्षिक दर से निकाल देना है, तो ऑप्शन डी 10,950 रुपये निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितने की छूट है? देखिए 475 रुपये उस पर अंकित है, 15% छूट देनी है, तो इसकी टोटल जो छूट निकलेगी ऑप्शन ए 71.25 रुपये निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य उसका क्या होगा? तो साथियों देखिए 10%
की छूट मिली है, तो ये जो आपने भुगतान किया है 90% किया है, तो इसका 100% निकालेंगे तो ऑप्शन डी 35,000 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 36। यदि x और 1/x का औसत आपका m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो इसका जो हल करने पर आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन ए 2m² - 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 37। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, तो निकलेगा ऑप्शन ए 16 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो इसको आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन डी 40 रुपये। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 39। यदि आपके पास एक नियमित विंस फलक इकोसाहेड्रॉन है और आप इसे एक समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों फेसिस को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। तो ये होगा आपका पंचभुज, जिसको हम पेंटागन कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। आपका 4, 7, 13, 21, 34। तो इस सीरीज़ में आपके सभी एक किसी निश्चित क्रम से लिखे हुए हैं, तो इसमें आपका चौथे नंबर पर 21 जो लिखा है ये आपका गलत क्रम हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए चित्र में व्यवस्थित घन और क्यूब की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें आपको जो घन है वो ज्ञात करने हैं, तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपका विषम को चुनना है। देखिए KL QR FG, लेकिन AZ आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 44। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है जो आपका XY पर रखा है। देखिए आपका ये आपका आकृति है, ये आपका दर्पण है XY, इस पे रखने पर इस तरफ कौन सी आकृति बनेगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 45। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये जो आकृति दी गई है इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज इसमें आपके 16, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है आपका, वो उसकी माँ होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47। 4 लोग 1, 2, 3, 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केले चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। तो इस प्रकार सही संयोजन क्या बनेगा। तो ऑप्शन सी बनेगा, एक का सेब, दूसरे का केला, तीसरे का खजूर, चौथे का चेरी। चारों व्यक्ति आपके इस प्रकार हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। यानी कि देखिए जो बॉक्स में आपकी 4 आकृति दी गई हैं, इनमें से कौन सी आकृति आपकी बनाई जा सकती है। यदि इन चारों को हम जोड़ दें आपस में सही क्रम से, तो आपका ऑप्शन डी ये वाली आकृति बन जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 49। असमान संख्याएं ज्ञात करें। 16, 25, 49, 81 और 4, 9। ये आपके एक एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित रूप से लिखी हैं, लेकिन 8 और 27 जो हैं आपके, ये आपके वर्ग नहीं है, ये आपके। तो साथियों ये आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा आरेख सेट महिलाओं, माताओं, माता पिता के जनक के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए एक फिर से सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है। सादृश्य को पूरा कीजिए। दस्ताने हाथ तो मोजे। देखिए दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे आपके पैर में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
फिर से सेम वही आपकी चीज़ है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से जाते हैं तो गोताखोर जाते हैं पनडुब्बी से समुद्र में, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार होगा आपका दीर्घवृत्त, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि कैट का कोड DBU है तो डॉग का कोड क्या होगा? तो साथियों इसको हम कोडित करेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा EPH। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 55, कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 ABCDE द्वारा दर्शाए जाते हैं तो B + E - D + E का मान ज्ञात करें। तो साथियों सबसे पहले हमें ABCDE का मान ज्ञात कर लेना है आपको, और इस सीरीज़ में समीकरण में रखकर उनका बिल्कुल क्रम से बॉड मास के नियम से आपको हल कर देना है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए 2 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 3 6 18 72 360। तो इसमें एक निश्चित क्रम चल रहा है तो वो उस क्रम से ऑप्शन ए 2160 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57, 6 सदस्यों का एक परिवार है ABCDEF जिसमें आपके 2 विवाहित जोड़े भी हैं। D एक शिक्षक है, E का पिता है और F जो है वो E की दादी है और एक गृहिणी भी है। C एक वकील है जो कि A से विवाहित है, B पुरुष नहीं है, B E से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी माँ होगी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 58 है, इसमें हो जाएगा एक और अजगर ही लखी एक और मगराए विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें आपका कौन सा रस है? तो साथियों पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें अजगर का जिक्र किया गया है, तो इसमें आपका भयानक रस का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कौन में आपका शब्दालंकार नहीं है? तो देखिए शब्दालंकार में आपके श्लेष होते हैं, अनुप्रास होते हैं, यमक होता है, लेकिन रूपक अलंकार नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अगम और आगम शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अगम का मतलब होता है दुर्लभ यानी कठिन, और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 62, निम्नलिखित में से मूक शब्द के अनेकार्थी कौन सा नहीं है? मूक का मतलब होता है गूंगा, गूंगा हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया, लेकिन विवश नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला, ये उदाहरण भी है आपका बुक में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा किताब से छाप दिया। देखिए ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की आपकी जो आत्मकथा है क्वेश्चन नंबर 64 पे, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसकी श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये आपका पहला ही भाग है, आप सभी को याद होगा, हिंदी किताब में मिला होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्रथम विजेता, ये तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि है इसमें, वयः प्लस वृद्ध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य को इनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है, ऑप्शन ई बिल्कुल सही वहाँ पर हो जाएगा। आप सभी ने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन लगा दिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है? देखिए इसका हम समास विग्रह करेंगे देश से प्रेम, अर्थात ऑप्शन डी तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुबान पर लगाम ना होना, साथियों बिल्कुल मुहावरा बिल्कुल सिंपल है, आप हम सभी इसका यूज़ करते हैं कभी कभार, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि जुबान से जब चाहे कुछ भी कह देना। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए सोम आपका है, अमी है, सुधा है, लेकिन क्षीर आपका नहीं है, क्षीर आपका खीर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा वर्ण आपका दंत्य नहीं है? तो देखिए दा, ता और धा, ये तीनों शब्द आपके बोलने पर आपके दांतों का प्रयोग होगा, लेकिन टा शब्द आपका तालु से होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 72, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल क्या होगा? मैंने आम खा लिया है, यानी कि होगा आपका आसन्न भूतकाल, क्योंकि अभी अभी खाया है तो आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य, जैसे कहते हैं कि वो उसका अनन्य भक्त है, तो वो सिर्फ उसी में पूरे दिल से आस्था रखता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर होगा आपका 74, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द है आपका धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो साथियों इनमें जो आपके प्रत्यय होंगे वो होंगे आपके जो पीछे लगते हैं, धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक और छिलका में का। ये आपका तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 75, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा आपका 76, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वो हैं आपके वर्षा और जनता। ये शब्द हमेशा आपके एक वचन में ही चुने जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द। तो राजा का होता है नरप, नरेश, भूपति, नरेंद्र। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 78, वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करें। तो देखिए भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों नहीं होता है और अनेकों जाति तो होगा नहीं, और भारत में अनेक जाति है नहीं, जातियां होंगी। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको साथी कौन नहीं जानता है? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 80, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यानी कि अच्छा, तो देखिए यह स्थान बहुत अच्छा है, इसको बुरा भी लिख सकते थे और अच्छा भी, तो ये इसकी विशेषता बताता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, प्रेम सागर की रचनाकार लल्लूलाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? अनावर्त मतलब होता है आपका जो कभी भी दोहराया ना गया हो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? जैसे रीति हुई, क्षमा मांगी, घटना हुई, क्षेत्र आपका पुल्लिंग होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें आपका जो काल है वो होगा संभाव्य वर्तमान काल, क्योंकि वह आई हो, क्योंकि पता नहीं है कि वो आई है कि नहीं आई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 देख लीजिए, अशोच और अशौच शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए जो अशोच होता है मतलब जो बिना सोच के, बिना सोचे समझे हम कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं तो होता है अशोच, अशोचनीय कार्य। और जो अशौच होता है, जैसे हम शौच क्रियाएं करते हैं तो वो शुद्धिकरण होता है, और अशौच होता है आपका अशुद्धि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लिए, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरा है, यानी कि जब संकट का समय आया तो बचाव के लिए सोचने लगे। जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम डेट के बाद कुछ लोगों ने पढ़ना चालू किया, उसी को कहते हैं साथियों कि आग लगने पर कुआं खोदना। यदि पहले से खुदा होता तो आग लगने पर कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 87, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? आप देख सकते हैं इसमें आपका परा, इसमें अप, इसमें प्र, सारे उपसर्ग हैं, लेकिन बी में आपका कोई ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 89, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए 90 से 94 तक आपका गद्यांश दिया गया है हिंदी का। इसको हमें पूर्णतः पढ़ के इसके आंसर देना है। तो साथियों मैंने इसको पढ़कर इसके आंसर लगा दिए हैं, आप लोग भी अपने पेपर में पढ़ लेना और इसके आंसर मैं बता देता हूँ सीधे आपको। देखिए 90 का क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। साथियों ये जो पैराग्राफ है ये मैं और आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये पैराग्राफ आपका रिपीट हुआ है। ये यूपी SSC के पेपर में एक बार सेम टू सेम यही पैराग्राफ रखा गया है और यही पूरे 5 के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आयोग के द्वारा इनके जो आंसर सेलेक्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91,
अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला प्रश्न, हमारी विज्ञानांतर्गत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, इसे 35% कम में खरीदता है और 732 में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता, तब घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये आप साथियों निकालेंगे तो आप इसका ऑप्शन यहाँ पर सी पाएंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 96, यदि एग्जामिनेशन को इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है तो रिटन को आपको किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वां और नीचे से 36वां स्थान है, तो साथियों कक्षा में कितने छात्र होंगे। देखिए 36 में आपका 9 और जोड़ दीजिए तो 45 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह आपका ब्लड रिलेशन वाला है। के एल की पत्नी है, एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की माँ है। तो ओ का ए से क्या संबंध है। ओ कौन है, ए की सास निकलेगी। आप इसका रिलेशन बनाकर देख लेना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 99, श्रृंखला में आपकी अगली संख्या ज्ञात करना है। तो संख्याएं दी गई हैं 6, 24, 120, 720। तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो अगली संख्या जो आएगी वो आएगी 5040, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, दी गई संख्या में विषम बेमेल को ज्ञात करना है। देखिए 486, 82, 478, 74, 72, 66, 62। तो ये आपके निश्चित क्रम में दिए गए हैं, तो बीच में आपकी गलत संख्या है 472, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में समय कितना लगेगा। साथियों बिल्कुल सिंपल है, आपको 250 में यहाँ पर 50 का भाग दे देंगे तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 5 25, यानी कि 5 घंटे आपका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 102, अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है। 3, 18, 90, 360, 10, 80, 2160। तो साथियों इसमें जो है आपकी कौन सी संख्या ये बता रहे हैं कि लुप्त संख्या है। तो देखिए ये उल्टा करके बता रहे हैं इसको, तो इसका ऑप्शन सी यानी कि 2160 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 103, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, यानी 11, 39, 75, 119। तो अगली संख्या हो जाएगी डी 171। अगला प्रश्न देखिए, यदि इंसेक्ट को ये कहा जाता है, हाउसफुली को ये कहा जाता है, तो बटरफ्लाई को क्या कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 9, 5, 4, 7, 4 को आपका ये लिखा जाता है, तो 8, 2, 1, 4, 3 को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी JDCFE। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 106, ABC का औसत वजन किलोग्राम आपका जो है 60 किलोग्राम है, और AB का औसत वजन आपका 30 किलोग्राम है, और B और C का औसत जो वजन है वो आपका 70 किलोग्राम है। तो B का आपका वजन क्या होगा। तो साथियों इसको हल करने पर हम पाएंगे कि B का जो वजन होगा वो 20 किलोग्राम निकलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107, 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या होगी 15, आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया पाई चार्ट पोषण के विभिन्न स्रोत करोड़ों में दर्शाते हैं, जो लोक निर्माण विभाग PWD अपनी चरण 2 परियोजनाओं में एकत्रित करने की योजना बना रहा है। तो ये कि सारे पोर्शन दिए गए हैं, ब्याज ऋण ग्रहण आपका, विदेशी ऋण सहायता, SPVS, टोल और वार्षिकी। तो सभी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो इसके अनुसार ये प्रश्न कर रहे हैं कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा
टोल संग्रह के माध्यम से 4,910 करोड़ की 7 परियोजना को समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 5,892 करोड़ ये आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 109। वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई के किस दिशा में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। गलत संख्या कैसे निकालेंगे। 1, 12, 144, 1782, 20, 736 यहाँ पर दी गई है, तो बीच में डिस्टर्ब कर रही है वो होगी आपकी 1782, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए बताया कि यह मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध होगा, वो उसकी बहन होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को बदला जाएगा उत्तर पश्चिम से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो साथियों, ये जो पुस्तक है इसके लेखक थे आपके नथानिएल हॉर्थोन, जो कि आपकी काफ़ी फेमस बुक रही थी, जो काफ़ी चर्चाओं में रही, इसलिए आपके एग्जाम में देखने को मिली है द स्कारलेट लेटर। अगला प्रश्न देखेंगे, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। तो साथियों, ये आप सभी जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं, स्नैपचैट सभी चलाते होंगे, तो उसमें आपको स्ट्रीक्स नाम का एक आपका फीचर मिलेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका स्नैपचैट हो जाएगा आंसर सही। अगला प्रश्न देखिए, जीके का क्वेश्चन है 115। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। आप सभी को पता है कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी। साथियों, आप सभी देख सकते हैं एफएसबी का मुख्यालय क्या करता है, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था। जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको अमिताभ बच्चन, इन्हें आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के लिए। अगला प्रश्न है 118। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच आपकी सीमा रेखा है। तो ये आपकी है सिगफ्रीड रेखा, सिगफ्रीड लाइन, ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा का काम करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो साथियों देखिए, व्यापार से जुड़ा है तो आपका ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से के अंतर्गत ये आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। देखिए, परमाणु ऊर्जा यदि आपको चाहिए तो इसके लिए आपको यूरेनियम आवश्यक होगा। ऑप्शन डी। यदि आपने यूपीजी के पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूरेनियम आपका ललितपुर जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। आप सभी को पता है गौतम बुद्ध नगर यूपी का आपका सबसे साक्षर जिला है, जो कि नोएडा उसके अंतर्गत एक जिला है, और पूरे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। आगे के जो हमारे एग्जाम है साथी, उनके लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ध्यान से देखते जाइए। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस। देखिए साथियों, आपका इंडिया पोस्ट डे कब मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को। आप सभी को पता होना चाहिए ये। अगला प्रश्न देखिए, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था। आप सभी को पता है गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप सभी को पता है 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था, ये भी आपको पता होगा। भारत का पहला हवाई अड्डा आपका मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसे आपका बॉम्बे एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो इसकी लिमिट सीमा है आपकी 20 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे 127। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इमेज फिशिंग। इसमें क्या होता है कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके
हैकर जो है आपकी खाते की जानकारी चुराने और आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए करेगा आपकी गलत छवियों का प्रयोग यानी कि इमेज का प्रयोग, तो उसे इमेज फिशिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 128 का, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होनी चाहिए, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 129, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ऑप्शन सी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 130, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? साथियों ये क्वेश्चन आपका पिछली जो पहले एग्जाम हुआ था 18 फरवरी को, उसमें भी पूछा गया था। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है आपका भूटान को। साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 131, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे हम प्रचार प्रसार आदि करते हैं, देखिए इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक, इन पे हम पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं और इन पे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। लेकिन गूगल आपका जो है एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, तो ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, किस प्रकार का प्रदूषण आपका संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो इसे कहते हैं जल प्रदूषण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1946 में साथियों जब आपका नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण, इसके दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन सी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4, जिसमें आपके नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, पुस्तक ए लाइफ मिस सस्पेंट ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आप सभी को ये पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी की काफ़ी फेमस बुक रही है आपकी ए लाइफ मिस सस्पेंट। क्वेश्चन नंबर 136, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आप सभी को पता होगा, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये आपके पुराने क्रिकेटर थे साथियों, रमन सुब्बा राव। इनका नाम पहले काफ़ी प्रचलित रहा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न NHRC, तो साथियों ये बहुत ही बढ़िया है। NHRC का पूर्ण रूप क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। आपका ये मानवाधिकार आयोग है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 140, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसको किया गया था युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन डी। साथियों 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखें हम क्वेश्चन नंबर 141, कौन सी अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती हैं? तो वो होती हैं आपकी गुणात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, BRI का पूर्ण रूप क्या है आपका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BRI का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है आपका, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, उसे कहते हैं हम स्पीयर फिशिंग। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हैकर काम करते हैं उनके कार्य करने के तरीकों को फिशिंग कहते हैं, जिसमें वो सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं या वायरस का काम करते हैं। तो देखिए विशिष्ट व्यक्तियों के संगठन को जो खतरे में डालते हैं उसे स्पीयर फिशिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो हमारे जो एग्रीकल्चर के साथी हैं उनको तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद होगा कि पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी वो जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145, वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था सन 2006 में। तो साथियों ये आपको याद रखना है, 2006 में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 146, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो साथियों ये खिताब जो है आपका रस कुक नाम के व्यक्ति को जाता है। ये अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। 147, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, पाकिस्तान देश के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर देश है, ये मिलावट करता है और खाद्य चीज़ों में आपका नुकसानदायक बनाने का प्रयास करता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उसके द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आपका कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा 148, भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो देखिए वारली चित्रकला जो है ये आपकी होती है वारली महाराष्ट्र में। आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक वर्ली नाम से एक क्षेत्र भी है। तो वारली चित्रकला के लिए आपका महाराष्ट्र ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 149, जी आपका चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? तो साथियों जिन भी हमारे साथियों ने यूपी जी के पढ़ा होगा ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि ऑप्शन ए लखनऊ आपका चिकनकारी कढ़ाई साड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है आपका, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक चरण क्या है? तो आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 150 का महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है ऑप्शन ए, समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हमारे द्वारा आपको 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पूरा ऑफिशियल एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ के साथ यहाँ पर पूरे 150 प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको लगवा दिए गए हैं। यदि जल्दबाजी में साथियों 1-2 क्वेश्चन के आंसर अगर भूल से यहाँ वहाँ हो गए होंगे तो वो हम आपको ग्रुप में आपका क्लियर करवा देंगे। और बाकी के साथियों जिनका भी पेपर है आगे होना है, सभी ये वीडियो को अच्छे ध्यान से 1-2 बार देख लेना, समझ लेना और इन्हीं के आधार पर अगले प्रश्नों का आपको रिवीजन कर लेना है। और अगली सारी शिफ्टों के जो आपके एनालिसिस होंगे, आंसर की होगी, वो आपको हमारे चैनल के द्वारा बिल्कुल अप टू डेट बिल्कुल मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कोई भी प्रकार का डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप अपने मार्क्स बताना चाहें तो आप कमेंट में अपने मार्क्स भी बता सकते हैं। सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम होने के बाद ही साथियों मैं आपको एक सेफ स्कोर बता पाऊँगा और बता पाऊँगा कि किस शिफ्ट को आपका कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देखेंगे कि कौन सा पेपर आपका कठिन है, कौन सा सरल है, कौन सा आपका मॉडरेट है। तो साथियों आपके सारे सवालों के जवाब हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है, आपको पल पल की अपडेट हमारे द्वारा दी जाएगी। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।